अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अमेज़ॉन पर एडवर्टाइजिंग कैसे होती है और हम बात करेंगे पीपीसी कैंपेन्स। अमेज़ॉन पर पीपीसी कैंपेन्स कैसे रन होती हैं और कैसे ये वर्क करती हैं। अमेज़ॉन पर कैसे हम क्लाइंट के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात ये करूँगा कि ये लेक्चर आपके माइंड को मर्ज कर सकता है, तो इस लेक्चर को पूरा देखना और इसकी एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है और अपने माइंड के अंदर नोट कर लेना। बल्कि आप इस तरह करना, इसको कोई रजिस्टर या कॉपी पर इस लेक्चर को नोट ज़रूर कर लेना। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। और इसके साथ साथ अगर आप अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेवल का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कोई चीज़ सर्च कर लेते हैं। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं चेयर लेग फ्लोर प्रोटेक्टर फॉर एग्जांपल हम सर्च कर लेते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि सबसे पहले ये देखें ऊपर यहाँ पर ये एडवर्टाइजिंग हो रही है और यहाँ पर ब्रांड के साथ एडवर्टाइजिंग हो रही है, टॉप के ऊपर एडवर्टाइजिंग हो रही है। तो हमने आज ये बात करनी है कि ये किस तरीके से एडवर्टाइजिंग हो रही है। एक्चुअली ये किस तरह, हमें अगर क्लाइंट कहे कि हमारे प्रोडक्ट की वीडियो एडवर्टाइजिंग करो या हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करो टॉप पे या बीच के अंदर या फिर नीचे बिलो बिल्कुल नीचे, तो हम कैसे ये एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को, अपने क्लाइंट के अकाउंट को ओपन करना है, सेलर सेंट्रल अकाउंट को। उसके बाद आपने एडवर्टाइजिंग वाले बटन पर क्लिक करना और एडवर्टाइजिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही एडवर्टाइजिंग ओपन हो जाएगी आपने अपने प्रोडक्ट का एसिन डालना है। अब आपके सामने दो कैंपेन्स रन करने का तरीका आ रहा है, एक है ऑटो कैंपेन, एक है मैनुअल कैंपेन। ऑटो का मतलब तो आपको पता है, खुद ब खुद हो जाता है काम। जिस तरीके से आपको पता है कि ऑटो कैंपेन का मतलब ही यही होगा कि भाई काम जो है ना वो खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन जो मैनुअल कैंपेन का मतलब है ना, मैनुअल कैंपेन आपको पता है हमें खुद करना पड़ेगा काम। तो ऑटो के अंदर क्या होता है, ऑटो के अंदर बेसिकली अमेज़ॉन का जो कंप्यूटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो खुद ब खुद हमारे प्रोडक्ट को कहीं भी दिखा रहा होता है। अब हमें नहीं पता वो कहाँ कहाँ दिखा रहा है, तो हम पैसे लगा रहे हैं लेकिन हमारा प्रोडक्ट के ऊपर हमारी सेल्स नहीं आ रही। अब हमने एक कैंपेन्स रन कर ली है, ऑटो कैंपेन हमने रन की है। हमने उसको एक हमने अपना कीवर्ड दे दिया। हमने कहा कि हमारा कीवर्ड है चेयर लेग फ्लोर प्रोटेक्टर। अब हमें नहीं पता वो कौन कौन से कीवर्ड पर कैंपेन को रन की जा रहा है। तो दूसरी बात यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको मैनुअल कैंपेन। मैनुअल के अंदर क्या होता है, मैनुअल के अंदर ना हमें खुद अमेज़ॉन को कीवर्ड्स देने पड़ते हैं। जैसा कि हम हीलियम 10 से बहुत सारे हमने कीवर्ड निकाले थे, वहाँ से 1000 2000 कीवर्ड भी निकल आते हैं, 3000 कीवर्ड भी निकल आते हैं। जंगल स्काउट से भी हमें रिलेटिव कीवर्ड्स निकल आते हैं। तो हम वो रिलेटिव कीवर्ड्स हम मैनुअल कैंपेन्स के अंदर हम उनको देंगे अमेज़ॉन को, और हम उसको कीवर्ड टारगेटिंग वाला कैंपेन के अंदर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हम वो सारे पेस्ट कर देंगे, वहाँ से कॉपी करके हीलियम 10 वाले जो हमने निकाले होंगे तो हम उसको दे देंगे। वो क्या करेगा, उन कीवर्ड पर हमारा प्रोडक्ट वो रन करेगा। मीन दैट के जैसे ही फॉर एग्जांपल हमने इसको कीवर्ड दिया चेयर लेग फ्लोर प्रोटेक्टर मैनुअल के अंदर, जैसे हमने इसको कीवर्ड दिया उसने क्या किया कि हमें हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो इस कीवर्ड के नीचे दिखाना शुरू कर दिया है। तो वो बात की बात है कि आपने ऊपर दिखाना है या नीचे दिखाना है, वीडियो दिखानी है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि हमने उसको कीवर्ड दिया मैनुअल के अंदर चेयर लेग फ्लोर प्रोटेक्टर, उसने उसके नीचे हमारा कीवर्ड हमारा प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, ये चीज़ें हैं। एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट अगर आपका कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है चेयर लेग फ्लोर प्रोटेक्टर। अब उसने क्या करना है, अगर किसी ने यहाँ पर फ्लोर आटे वाला लिख दिया है फ्लोर, तो इसके नीचे हमारा प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा अमेज़ॉन, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो हमने कीवर्ड इसको दिया है वो है ही नहीं। तो सेकंड जो हमारे पास है पड़ा, सेकंड है फ्रेज़। फ्रेज़ के अंदर क्या होगा कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल किसी ने चेयर लेग ही लिख दिया है,
तो अमेज़ॉन क्या करेगा, वो फ्रेज़ की टारगेटिंग करेगा। फ्रेज़ के अंदर वो किसी ने चेयर लेग लिख दिया, उसके नीचे भी हमारा क्या करेगा, कीवर्ड प्रोडक्ट दिखाएगा, उसकी ऐड दिखाएगा। अगर किसी ने फ्लोर प्रोटेक्टर लिख दिया है तो उसके नीचे भी हमारा दिखाएगा। किसी ने चेयर प्रोटेक्टर लिख दिया तो उसके नीचे भी हमारा प्रोडक्ट दिखाएगा। मतलब कि वो फ्रेज़ के अंदर आ जाता है, चेयर लेग के नीचे भी दिखाएगा, फ्लोर प्रोटेक्टर के नीचे भी दिखाएगा। तो सेकंड जो है ना वो है ब्रॉड। अब ब्रॉड क्या होता है, ब्रॉड के अंदर ये चीज़ होती है कि चेयर, किसी ने खाली चेयर ही सर्च किया है, चेयर के साथ उसने कोई और चीज़ सर्च कर दी है। अमेज़ॉन के अब जो कंप्यूटर सिस्टम है ना वो इतना हैवी हो जाएगा ब्रॉड के अंदर कि वो हर किसी को चेयर लिखा है ना, उसने चेयर के साथ चाहे प्लास्टिक चेयर लिखा है, चाहे उसने कोई भी चीज़ लिखी है, चाहे उसने चेयर कवर लिख दिया है, लेकिन अमेज़ॉन क्या करेगा, उसके नीचे भी हमारा प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देगा। तो आपको पता है जब कोई बंदा चेयर कवर खरीदने आया तो वो चेयर भी नहीं खरीदने आया, चेयर का कवर खरीदने आया, तो वो हमारा प्रोडक्ट जो चेयर के नीचे जो फ्लोर प्रोटेक्टर वाला है वो किस तरीके से खरीदेगा। तो हमें नुकसान ही होगा अगर वहाँ पर हमारी ऐड दिखाएगा अमेज़ॉन। तो हमने इन चीज़ों को ना कंट्रोल करना है। अगर इसलिए ना हमने जब भी अपने क्लाइंट के लिए एड्स रन करनी है ना तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हमारे पास हीलियम 10 या जंगल स्काउट नहीं है या है भी, हमने 2 से 3 दिन ना हमने ऑटो ऐड चलानी है कि देखने से सही कि यार अमेज़ॉन एग्जैक्ट 3 दिन या 7 दिन के बाद एग्जैक्ट डाटा देता है कि हम आपकी कैंपेन हमने यहाँ यहाँ रन की, इतने जानों को हमने दिखाई, इतने इंप्रेशन पड़े, उनमें से इतने क्लिक्स हुए, उनमें से इतने ऑर्डर आए। ठीक है, तो अमेज़ॉन इस तरीके से हमें 3 या 7 दिन के बाद रिपोर्ट देता है। अब ऑटो के अंदर हम शुरू में क्यों चलाएंगे 3 या 7 दिन, वो इसीलिए चलाएंगे ताकि हमें पता चले कि यार क्या पता कोई ऐसे कीवर्ड हो जो हीलियम 10 ने हमें ना दिए हों, वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा हो। तो इसीलिए हम ना देखने के लिए 15 से 20 दिन तकरीबन ऑटो के अंदर अपने वो चलाएंगे, अपने क्लाइंट को कहेंगे यार बजट ज़रा ज़्यादा लगेगा लेकिन काम अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम मैनुअल पे आ जाएंगे। जैसे ही हम मैनुअल पे आएंगे, अब हमारा सिस्टम हमारे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैनुअल के अंदर हम आ गए, मैनुअल के अंदर जैसे ही हम आए हैं तो अमेज़ॉन ने क्या किया है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ इस तरीके से बॉक्स होते हैं। बॉक्स के अंदर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव एग्जैक्ट लिखा है, नेगेटिव फ्रेज लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बात हमने ना जब अपनी वो करनी है, अपने तौर पर हमने मैनुअल के अंदर जाके पीपीसी कैंपेन्स को रन करना है, तो हम एग्जैक्ट के अंदर रन नहीं करेंगे, हम फ्रेज़ के अंदर रन करेंगे। क्योंकि ऑटो के अंदर जाकर भी वही काम हो जाता है, कंप्यूटर सिस्टम हो जाता है, ब्रॉड के अंदर भी उससे थोड़ा कम लेकिन हो जाता है वही, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ प्रोडक्ट दिखाने लग जाता है। लेकिन फ्रेज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे ये कीवर्ड है ना, फ्लोर प्रोटेक्टर किसने लिखा है, चलो यार थोड़ा बहुत मिलता जुलता है तो अमेज़ॉन वहाँ पर दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारा प्रोडक्ट है चेयर लेग फ्लोर प्रोटेक्टर, हम यहाँ पर न्यू टैब ऑन कर लेते हैं। किसी ने यहाँ पर लिखा है फ्लोर प्रोटेक्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए किसी कस्टमर ने यहाँ पर फ्लोर प्रोटेक्टर सर्च किया, वो फ्लोर प्रोटेक्टर उसने किसी चीज़ से भी प्रोटेक्ट करना हो वो तो उसके ऊपर है ना। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे, अब देखें मैंने फ्लोर प्रोटेक्टर को रन जैसे ही कीवर्ड को सर्च किया, यहाँ पर वो वाला कीवर्ड भी शो होने लग गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोर प्रोटेक्टर फॉर फर्नीचर, और यहाँ पर ये देखें ये फ्लोर, यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा शो होने लग गया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला सेलर है ना, ये वाला सेलर जो बेचने वाला है, उसने क्या किया है कि अमेज़ॉन के मैनुअल कैंपेन चलाई हुई है और उसने एग्जैक्ट के अंदर जाकर ना, मतलब कि उसने मैनुअल कैंपेन चलाई, एग्जैक्ट के अंदर जाकर उसने ना अपना जो कीवर्ड है ना ये वाला फ्लोर प्रोटेक्टर, इसको वहाँ पर जाकर पेस्ट किया हुआ है। तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, तो उसके अंदर उसके नीचे प्रोडक्ट दिखा रहा है। अगर ये यहाँ पर प्रोडक्ट दिखा रहे हैं ये वाले, तो इनको यहाँ से सेल आती होंगी, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। लेकिन कोई बंदा है वो उसने सिर्फ प्रोटेक्ट, अब देखें यहाँ पर फिल्में भी आ रही हैं, प्रोटेक्टर मोबाइल वाले दिखाने लग गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा अगर प्रोडक्ट दिखाएगा तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि हमारा प्रोडक्ट कभी बिकेगा ही नहीं। 60,000 रिज़ल्ट आ गए हैं लेकिन अभी तक वो हमारे वाला प्रोडक्ट नहीं आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से अपने जब फ्रेज़ नेगेटिव रिजेक्ट और नेगेटिव फ्रेज़ के अंदर आएंगे
हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव एग्जैक्ट के अंदर आने के बाद ना हम वहाँ से जो कीवर्ड है प्रोटेक्टर वाला उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमारा नेगेटिव टारगेटिंग करने का, इसको कहते हैं नेगेटिव टारगेटिंग, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। नेगेटिव ये हम अभी पीपीसी के कीवर्ड टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव एग्जैक्ट टारगेटिंग के अंदर क्या करेंगे, हम उस वो वाला जो कीवर्ड है यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर वाला हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब अमेज़ॉन कभी भी इसके नीचे हमारा प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। अगर अमेज़ॉन दिखाएगा वो तो अमेज़ॉन दिखा ही देगा, अमेज़ॉन तो पैसे कमा लेगा, लेकिन हमारे क्लाइंट का और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लोग ऐसे ही क्लिक करके वापस चले जाएंगे, क्योंकि लोग चीज़ खरीदने ही नहीं आए तो लोग खरीदेंगे क्यों। ऐसे कोई क्लिक करता रहेगा और वो फ्री के अंदर हमारे पैसे जाते रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे, ये तो होगी कीवर्ड की बात कि यार फ्रेज़ कीवर्ड कैसे होते हैं और जो दूसरे कीवर्ड होते हैं, जिस तरह के हमने बात की है ब्रॉड और फ्रेज़ और एग्जैक्ट के अंदर क्या फ़र्क है, अमेज़ॉन उनको कैसे उनको चलाता है, एग्जैक्ट और मैनुअल किस तरीके, एग्जैक्ट मैनुअल के अंदर क्या होता है, फ्रेज़ मैनुअल के अंदर क्या होता है, ब्रॉड मैनुअल के अंदर क्या होता है। ऑटो के अंदर तो आपको पता है पूरा कंप्यूटिंग सिस्टम होता है ना, उसके अंदर सिर्फ आपने कंपेन चलानी है और अमेज़ॉन को ही पता है वो क्या क्या कर रहा है। तो इस तरीके से ये होगी कीवर्ड टारगेटिंग की बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एसिन टारगेटिंग। एसिन क्या होता है आपको पता ही है, कोई भी हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी प्रोडक्ट ओपन किया है तो हर प्रोडक्ट को ना अमेज़ॉन एक एसिन देता है। अब यहाँ पर देखें इस डीपी, यहाँ पर आपको ऊपर डीपी नज़र आ रहा है, उसके बाद एक स्लैश लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका ये एसिन है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है ना, ये इसका एसिन है। यहाँ से यहाँ तक ये प्रोडक्ट का एसिन है। चाहे आप इसको कॉपी करके गूगल पे जाके भी सर्च करेंगे ना एसिन को, तो वही वाला प्रोडक्ट जो एसिन होगा वो निकल आएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके एसिन को कॉपी करके वहाँ पर जाकर पेस्ट करूँगा ना, अगर मैं करता हूँ अभी लेक्चर को ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यही वाला प्रोडक्ट आपको शो हो जाएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो अब ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाला प्रोडक्ट ओपन किया, ये वाला जैसे हमने प्रोडक्ट को ओपन किया, अब ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। इसके नीचे यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे ना तो अमेज़ॉन कोई ना कोई प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर ये देखें अब क्या हो रहा है, अमेज़ॉन ने एसिन टारगेटिंग शुरू कर दी है। एसिन टारगेटिंग मीन्स दैट के अमेज़ॉन ना एसिन लोगों के प्रोडक्ट के नीचे भी हमारे प्रोडक्ट दिखा रहा है। अब ये वाला प्रोडक्ट आपको पता है ये बुक या नोवेल था, ठीक है। अब अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट के नीचे आपको नोवेल ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके नीचे हमारा बार मैट वाला चेयर लेग फ्लोर प्रोटेक्टर वाला हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो दिखाने लग जाए, तो उसकी तो यहाँ पर कोई सेल आएगी नहीं, क्योंकि वो हम ये वाला प्रोडक्ट तो हमारा है ही नहीं। जो बंदा इस लिस्टिंग को ओपन करेगा तो जाहिर सी बात है उससे कोई नोवेल या बुक या कोई और चीज़ वो ख़रीदने आया है। यहाँ पर ये देखें बुक है, तो वो बुक खरीदने आया, वो हमारे चेयर फ्लोर प्रोटेक्टर थोड़ी ना, ये वाला प्रोडक्ट थोड़ी ना खरीदने आया। तो यहाँ इस तरीके से ये वाला ये हो गई, ये है कि गलत प्रोडक्ट के नीचे अमेज़ॉन हमारा प्रोडक्ट दिखा रहा है और पैसे हमारे से फ्री के ले ही जा रहा है, हमारे क्लाइंट का नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जिस तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर तो नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग है। इसी तरीके से नेगेटिव एसिन टारगेटिंग भी होती है। मतलब कि हम कहेंगे अमेज़ॉन को भाई इस प्रोडक्ट के नीचे इसका एसिन कॉपी करेंगे, जैसे इसका एसिन कॉपी करेंगे वहाँ पर जाके इस तरह का बॉक्स होगा, उसके अंदर जाके हम पेस्ट कर देंगे और अमेज़ॉन को पता चल जाएगा कि इसने नेगेटिव एसिन टारगेटिंग के अंदर डाल दिया है। अब इसके नीचे हमने इस प्रोडक्ट के नीचे हमने इसका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। तो मैंने आज आपको मोटी मोटी बातें ऊपर वाली सारी समझा दी हैं कि अमेज़ॉन किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से हम कंपेन रन करते हैं और कितनी हमें चालाकी चाहिए होती है। कंपेन रन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा तकनीक्स होती हैं। बड़े बड़े लोग अपने अपने माइंड के साथ ये चलते हैं। तो हमारा जो चलने का स्टाइल है, हम क्या करते हैं, पहले 2 से 4 दिन मैंने आपको पहले ही बताया, हम ऑटो कंपेन चलाते हैं, चेक करते हैं कि अमेज़ॉन किस किस के नीचे हमारा प्रोडक्ट दिखाता है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन की कुछ ऐसे एसिन का मतलब समझ रहे हो ना आप, एसिन का मतलब होता है प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के नीचे हमारा प्रोडक्ट्स दिखा रहा हो जहाँ से हमें सेल आ रही हो, वो बहुत अच्छे हों। और क्या पता अमेज़ॉन कुछ ऐसे
कीवर्ड के नीचे हमारा प्रोडक्ट दिखा रहा हो जो बहुत अच्छे हो हमारे लिए, लेकिन हमें ना पता हो तो हम पूरी ज़िंदगी के लिए उनसे महरूम ही रहे, हमें पता ही ना चले। तो इस तरीके से हमें ऑटो के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद 3 दिन या 7 दिन के बाद जब रिज़ल्ट आता है हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फिर मैनुअल के अंदर आ जाते हैं, मैनुअल कैंपेन रन करते हैं। जैसे हम मैनुअल कैंपेन रन करते हैं, मैनुअल के अंदर हमने खुद काम करना है। जो हीलियम 10 से हमने प्रोडक्ट वो निकाले हैं कीवर्ड, वो हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, उसको फ्रेज़ के ऊपर आकर चला देते हैं। उसके बाद जो कीवर्ड आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसको अब अमेज़न के जो कीवर्ड एक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पर चेयर लेग फ्लोर प्रोटेक्टर लिखा हुआ है। अब ये तो इसका मेन कीवर्ड है, और इसका मेन कीवर्ड को हम क्या करेंगे, इसके मेन कीवर्ड को हम इसके एग्जैक्ट के अंदर डाल देंगे। भाई इसके नीचे तो एग्जैक्ट आपने आना है ना, इसके नीचे तो आपने मस्ट आना है। उसके बाद जो कीवर्ड होंगे जिनके नीचे आप को लगता है कि यार जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कीवर्ड हो गया जो हमने सर्च किया था, इसके बाद प्रोटेक्टर वाला या फिर फ्लोर प्रोटेक्टर वाला, फिर उसको फ्रेज़ के अंदर डाल देंगे। यार फ्लोर प्रोटेक्टर जो है ना फ्रेज़ के अंदर डाल दिया, उसके नीचे भी हमारा प्रोडक्ट दिखाना है। इस तरीके से ना ये पूरी एक गेम है, एक एल्गोरिथम है। अमेज़न के एल्गोरिथम के साथ हमने लड़ना है, उसके साथ उसकी स्ट्रेटजीज़ को हमने समझना है। हमने एसिन टारगेटिंग करनी, एसिन प्रोडक्ट्स टारगेटिंग करनी है। हमने कौन से प्रोडक्ट्स के नीचे अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को हमने दिखाना है। हमने वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके नीचे हमने अपने क्लाइंट के कीवर्ड्स को दिखाना है। इस तरीके से आप चाहें तो ब्रॉड को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट और फ्रेज़ पर ही रहते हैं। पहले हम ऑटो रन करते हैं, उसके बाद मैनुअल, और उसके बाद एग्जैक्ट और फ्रेज़ के साथ ही रहते हैं इन तीनों को। ठीक है, तो उम्मीद है आप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। और आज के लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ आपको कीवर्ड टारगेटिंग और एसिन टारगेटिंग का बताया और इनकी ही नेगेटिव टारगेटिंग का बताया। अगर आपको कोई कीवर्ड नहीं अच्छा लगता उसको नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर डाल दें, अमेज़न को पता चल जाएगा भाई इसके नीचे प्रोडक्ट नहीं दिखाना। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अमेज़न अभी प्राइवेट लेवल का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, कोर्स को कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिएगा, कल इंशाल्लाह पीपीसी का न्यू लेक्चर आएगा, तो उस लेक्चर को भी आपने ज़रूर देख लेना है। तो चलिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।